डनविच एक छोटा सा सुनसान गांव था जो घाटियों के बीच बसा हुआ था। यह एक अजीब और शांत जगह थी जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जो अपने सादे जीवन से खुश थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। हवा हमेशा ताजी होती थी। चीड़ की खुशबू उनकी नाक में भर जाती थी। लेकिन गांव को घेरे हुए घना और प्राचीन जंगल था जिसे विस्परिंग वुड्स कहा जाता था। यह जंगल रहस्य और लोक कथाओं का स्थान था। कहा जाता था कि यहाँ बेचैन आत्माओं का वास है। गांव वाले अक्सर इसकी छायादार गहराइयों के भीतर होने वाली अजीब और भयानक घटनाओं के बारे में बात करते थे। वे हवा में उड़ती हुई अशरीरी फुसफुसाहट की कहानियां सुनाते थे। वे पेड़ों के बीच छिपी हुई परछाई वाली आकृतियों की झलक देखने की बात करते थे। लेकिन सबसे भयानक किंवदंती हेडलेस वुड्समैन की थी। ये एक कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर बार बताने पर डर का एक नया पहलू जुड़ जाता था। सदियों पहले गांव में एक कुशल लकड़हारा रहता था। वह कुल्हाड़ी चलाने में अपने कौशल के लिए जाना जाता था। एक दिन वह लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गया। हालांकि उसे फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। उसका शरीर कई दिनों बाद मिला था, या कम से कम उसका ज्यादातर हिस्सा मिला था। लकड़हारे का सिर गायब था। यह एक भयानक खोज थी जिसने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। जंगल के भीतर एक दुष्ट शक्ति की फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि लकड़हारा किसी प्राचीन बुराई से टकरा गया होगा। उनका मानना था कि इसने उसकी जान ले ली और उसका सिर ट्रॉफी के तौर पर ले गया। हेडलेस वुड्समैन की कहानी का जन्म हुआ। यह एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों को कभी भी जंगल में बहुत अंदर न जाने की चेतावनी दी। उन्होंने उन्हें हेडलेस वुड्समैन से सावधान रहने के लिए कहा, जो अपना खोया हुआ सिर ढूंढते हुए जंगल में घूमता था। साल दशकों में बदल गए, दशक सदियों में बदल गए। हेडलेस वुड्समैन की कहानी गुमनामी में डूब गई। डनविच के ग्रामीणों ने अपना जीवन जारी रखा। वे ज्यादातर विस्परिंग वुड्स से दूर ही रहे। फिर आया एलियास हारकर, गांव का लकड़हारा। वह एक मजबूत और गठीला आदमी था। वह जीवन भर डनविच में रहा था। उसने हेडलेस वुड्समैन की कहानी को एक डरावनी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं मानकर खारिज कर दिया। एक दिन एलियास कुछ पेड़ काटने के लिए जंगल की गहराई में चला गया। वह एक अजीबोगरीब सफाई में आ गया। बीच में एक अकेला ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थीं। सफाई के आसपास की हवा भारी और दमनकारी लग रही थी। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। एलियास ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसने बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की। एलियास ने पास के एक पेड़ को काटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी भांजी, उसे खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके चारों ओर से आ रही हो। एलियास जम गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि उसने कल्पना की होगी। एलियास काम पर वापस चला गया। हालांकि बेचैनी की भावना तेज हो गई। उसने सफाई छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। एलियास अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बचाव की मुद्रा में घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सफाई खाली थी। एलियास जितनी तेजी से दौड़ सकता था, गांव वापस भाग गया। उसने जंगल में अपने अनुभव के बारे में सभी को बताया। उसने सफाई के बारे में बताया। उसने चीख और ठंडे हाथ के बारे में बताया। अधिकांश ग्रामीणों ने उसकी कहानी को उसकी कल्पना का एक अंश मानकर खारिज कर दिया। लेकिन कुछ बूढ़े ग्रामीणों ने चिंता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें हेडलेस वुड्समैन की कहानी याद आ गई। वे जानते थे कि एलियास शापित जगह के बहुत करीब पहुंच गया था। एक खोज दल का आयोजन किया गया। वे एलियास की तलाश में जंगल में गए। खोज दल खाली हाथ लौट आया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन एलियास हारकर का कोई पता नहीं चला। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। गांव वाले आपस में फुसफुसाते रहे। उनके दिलों में दहशत छा गई। हेडलेस वुड्समैन की कहानी सच थी। इसने एक और शिकार का दावा किया था। गांव वाले जितना हो सके जंगल से बचते थे। पड़ोसी गांव का एक बार का जाना पहचाना रास्ता ऊंचा हो गया और शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता था। विस्परिंग वुड्स खामोश और खतरनाक खड़ा था, जो डनविच गांव पर एक लंबी परछाई डाल रहा था। एलियास हारकर के लापता होने की कहानी गांव की कहानी का हिस्सा बन गई। इसने जंगल में छिपे खतरों की भयावह याद दिला दी। हेडलेस वुड्समैन की कहानी को जीवित रखा गया। इसने ग्रामीणों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। उन्होंने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि इससे अवांछित ध्यान आकर्षित होगा। डनविच गांव कभी शांति और सुकून की जगह हुआ करता था। यह डर और संदेह से घिरी जगह बन गई। गांव वाले अपने ही घरों में कैद हो गए थे। वे अपने ही डर के कैदी थे। साल बीत गए।
एलियास हार्कर के लापता होने की कहानी किंवदंती में बदल गई। एमिली नाम की एक युवती डनविच आई। वह एक लेखिका और शक्की स्वभाव की थी। उसने हेडलेस वुड्समैन की कहानियों का मजाक उड़ाया। उसका मानना था कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तार्किक व्याख्या होती है। एमिली इस कहानी से आकर्षित हुई। उसने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। वह साबित करना चाहती थी कि यह अतिस्क्रिय कल्पनाओं की घड़ी हुई कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। एमिली सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। उसने ग्रामीणों से बात करके शुरुआत की। उसने उनसे इस कहानी के बारे में पूछा। वह जानना चाहती थी कि क्या किसी ने वास्तव में हेडलेस वुड्समैन को देखा है। ग्रामीण इस बारे में बात करने से हिचकिचा रहे थे। वे आत्मा को क्रोधित करने से डरते थे। वे एलियास हार्कर जैसा हश्र नहीं झेलना चाहते थे। एमिली बनी रही। उसने अंततः कुछ बूढ़े ग्रामीणों को अपनी कहानियां उसके साथ साझा करने के लिए मना लिया। सेक्शन 7 वेंचरिंग इनटू द विस्परिंग वुड्स। ग्रामीणों के ब्यौरों और स्वस्थ संदेह के साथ सशस्त्र एमिली विस्परिंग वुड्स के लिए निकल पड़ी। वह अपने साथ एक बैग, एक टॉर्च और एक नोटबुक ले गई। उसने अपने निष्कर्षों को दर्ज करने की योजना बनाई। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, हवा ठंडी हो गई। उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई। पेड़ खतरनाक दानवों की तरह उस पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं उसकी ओर इस तरह फैली हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जंगल का फर्श गिरे हुए पत्तों से अटा पड़ा था। वे उसके पैरों के नीचे कुचल गए। जंगल की खामोशी में उसका हर कदम एक गूंज था। एमिली ने उस रास्ते का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा जो एलियास हार्कर ने इतने साल पहले लिया था। वह जितना गहराई में जाती थी, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती जाती थी। वह परछाइयों से अपना नाम पुकारते हुए सुन सकती थी। एमिली रुक गई। उसने गौर से सुना, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने महसूस किया कि फुसफुसाहट बस हवा थी जो पेड़ों से होकर बह रही थी। एमिली ने खुद पर हंसी। उसने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया था। सेक्शन 8 अ चिलिंग एनकाउंटर इन द वुड्स। एमिली ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका संदेह हर कदम के साथ बढ़ता गया। फिर वह सफाई में ठोकर मार गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा ग्रामीणों ने बताया था। बीच में प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थी। एक दमनकारी सन्नाटे के साथ हवा भारी थी। एमिली ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। सफाई निर्विवाद रूप से भयानक थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। जैसे ही उसने सफाई में कदम रखा, फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि वे ओक के पेड़ से आ रहे हैं। एमिली सावधानी से पेड़ के पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। एमिली घूम गई और खुद को हेडलेस वुड्समैन के आमने सामने पाया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा किंवदंतियों में वर्णित है। वह एक विशाल हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। उसका शरीर फटे हुए कपड़ों से ढका हुआ था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसके बारे में सबसे भयानक चीज उसका गायब सिर था। उसकी जगह पर एक खुला हुआ घाव था जो सीधे एमिली को घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। सेक्शन 9 एमिलीज एस्केप एंड रियलाइजेशन। एमिली दहशत में चिल्लाई। वह हेडलेस वुड्समैन की पकड़ से मुक्त हो गई। वह सफाई के किनारे की ओर भागी। हेडलेस वुड्समैन ने उसका पीछा किया। उसकी कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर उठी हुई थी। एमिली अपने पीछे उसके भारी कदमों की आहट सुन सकती थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। एमिली ने पेड़ों के बीच से छिपते और भागते हुए अपना बचाव किया। हेडलेस वुड्समैन अपने पीछा करने में अथक था। वह अपनी गर्दन पर उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि उसे बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। एमिली ने 2 पेड़ों के बीच एक संकरा रास्ता देखा। उसने उसमें से रेंगते हुए खुद को पार किया, इस उम्मीद में कि हेडलेस वुड्समैन उसका पीछा नहीं कर पाएगा। वह तब तक दौड़ती रही जब तक वह और नहीं दौड़ सकी। एमिली जंगल के फर्श पर गिर पड़ी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हेडलेस वुड्समैन चला गया था। एमिली अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। वह एक बदली हुई महिला के रूप में गांव लौटी। वह अब पहले जैसी शक्की नहीं रही। एमिली ने हेडलेस वुड्समैन को अपनी आंखों से देखा था। वह जानती थी कि कहानी सच थी। सेक्शन 10 द अनएंडिंग टेरर ऑफ विस्परिंग वुड्स। एमिली अगले दिन डनविच से चली गई। वह ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी जहां ऐसा आतंक इतने करीब से छिपा हो। उसने फिर कभी न लौटने की कसम खाई। एमिली की कहानी सुनकर ग्रामीण भयभीत हो गए। वे जानते थे कि हेडलेस वुड्समैन असली था। उन्होंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी। हेडलेस वुड्समैन की कहानी डनविच गांव को डराती रही। ग्रामीण उस दिन के डर में जीते थे जब हेडलेस वुड्समैन एक और शिकार का दावा करेगा। विस्परिंग वुड्स रहस्य और भय का स्थान बना रहा। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था।
यह एक ऐसी जगह थी जहां बेचैन आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं, और इन सबके केंद्र में हेडलेस वुड्समैन था, जो हमेशा के लिए अपना खोया हुआ सिर ढूंढता रहता था, हमेशा के लिए उन लोगों को पीड़ा देता था जिन्होंने उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की।